नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट न्यूज़ बुलेटिन। बानसूर तहसील के रामपुरा में आज एक और कोरोना मरीज मिला है। इलाके में कोरोना पॉजिटिव केसों की लगातार बढ़ती संख्या के बाद कस्बे में हड़कंप सा मचा है। बताया जा रहा है कि ये पॉजिटिव युवक 3 दिन पहले ही मानेसर से बाइक पर गांव लौटा था। इसका रैंडम सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट आज आई है। इसके बाद BCMO के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम रामपुर गाँव में पहुंची और इसके संपर्क में आए लोगों की स्क्रीनिंग की गई। युवक के घर वालों के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए गए हैं। जी, आज केस पॉजिटिव है। ये संडे को जो मानेसर से आया था, वहाँ इसकी स्क्रीनिंग हुई थी इसकी कंपनी में, तो उसमें इसका टेम्परेचर शो किया था। संडे को ये जो अपने GHL वाले, तो वहाँ जाके इसने सैम्पलिंग वगैरह करवाया था, अपनी स्क्रीनिंग कर रहे थे, तो उसकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव है। इसका जो भी हमारे सर्वे वाला जो भी इनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह जो है, उन्होंने लिस्ट तैयार की है। अभी इनका जो निर्देश होंगे उसके अकॉर्डिंग इनको जो शिफ्ट करना है या होम आइसोलेट करना है, उस हिसाब से डिसीजन होगा। कोटपुतली के BDM अस्पताल में भी पिछले 48 घंटों में 3 नए कोरोना पॉजिटिव भर्ती हुए हैं। इनमें से एक मोहनपुरा जोधपुरा का है, एक पावटा के वार्ड नंबर 21 का है और एक विराटनगर के ठीकरिया गाँव का है। डॉक्टर KL मीना ने बताया कि इस तरह अब तक यहाँ 13 कोरोना पॉजिटिव केस हो चुके हैं। अब तक 466 सैंपल जांच के लिए जयपुर भेजे गए। इनमें से 434 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव भी रही है। ये हमारे लिए बड़ी राहत की बात है। आज दिन तक 19 रिपोर्ट आना बाकी है। BDM अस्पताल में आज 61 नए लोगों की स्क्रीनिंग भी की गई। पिछले 7 दिन में दूसरे राज्यों से आए सभी लोगों की कोरोना जांच की जाएगी। सोमवार को जयपुर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद आज कोटपुतली BCMO ने इस संबंध में सभी स्वास्थ्य केंद्रों को आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत सोमवार को कल्याणपुरा, राजनोता, गोनेडा, मंगलवार को नारेड़ा, भोनावास, सरदार जनाना अस्पताल, बुधवार को नागाजी की गोर, शुक्लाबास और बनेठी, शुक्रवार को चिमनपुरा, रघुनाथपुरा और कारोली, जबकि शनिवार को देवता, दातिल स्वास्थ्य केंद्रों में सैंपलिंग का काम किया जाएगा। नारेड़ा CHC और कल्याणपुरा PHC में पहले से ही सैंपलिंग कार्य जारी है। पिछले एक हफ्ते में यहां बाहरी राज्यों के रेड जोन एरिया से आए 43 प्रवासियों के सैंपल लेकर जांच के लिए जयपुर भेजे गए हैं। डॉक्टर राहुल शर्मा ने बताया कि यहां ज़्यादातर लोग दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात से आए हुए हैं। कोटपुतली में कल प्रशासन ने कोरोना समीक्षा बैठक कर ऐलान किया था कि संक्रमण से बचाव के लिए बिना हेलमेट और मास्क चलने वाले 2 व्हीलर वालों के चालान काटे जाएंगे। कोर्ट न्यूज़ ने आज ज्योतिबा फुले चौराहे पर इसकी पड़ताल की। हमने देखना चाहा कि कोरोना से बचाव या प्रशासनिक एडवाइजरी का कितना पालन करते हैं कोटपुतली के लोग। काफ़ी देर तक हम चौराहे पर रहे और इस दौरान बहुत कम ही 2 व्हीलर राइडर मिले जो हेलमेट लगाए हुए थे। हैरानी की बात यह है कि बिना हेलमेट चलने वालों के तर्क भी भयंकर वाले थे। अजी बाबूजी तोलियो रहो वंडे तोलियो जो वंडे रहो वंडे जने काम करे ADG वंडे रहो। ADG साहब के यहाँ गए हो तो ADG साहब का नाम क्यों ले रहे हो? हेलमेट नहीं लगा रखा? नहीं हेलमेट तुम्हारे का छोए को ना मिस्त्री गाड़ी दिया तो अब करे आओ काम। आपने बाइक खरीद ली, हेलमेट नहीं खरीदा कभी? अजी मारी को ना मिस्त्री की जगह काम करे जी की है। पेट में काम के लिए आया था, तो इसलिए नहीं लगा रखा। क्या कहाँ रहते हो आप? यहीं रहता हूँ, पड़ोस में। कहाँ पर? तो पड़ोस में रहता हूँ, थाने के पास। पड़ोस में? यहाँ तो दुकान थाने के पास। तो थाने से आप यहाँ तक आ गए, हेलमेट क्यों नहीं लगा? गाड़ी में तेल डलवाने के लिए आया था, इसलिए आगे से लगाए। आज से पहले कभी नहीं लगाया? नहीं लगाते हैं ना, रोज ही लगाते हैं। यार थोड़ा जल्दी में था, इनको छोड़ना था चौराहे पे और मैं वापस घर जा रहा था। आपका मास्क नहीं है? तो मास्क तो नहीं है ना आपका? क्यों नहीं आएगा हेलमेट मास्क? अब आपने शीशा हटा दिया तो क्या सुरक्षा आपकी? नहीं तो उसके बाद तो बांध लूँगा ना। तो बांध लोगे जब ये हेलमेट अब हम बात कर रहे हैं तो क्या नुकसान हुआ, फायदा हुआ? नुकसान हुआ ना। तो इनका हेलमेट का इनका 3 सवारी बैठाना कानूनी अपराध। मेरे को छोड़ने आए। आपने हेलमेट तो लगा रखा है, बढ़िया अच्छी बात है, लेकिन ट्रिपल सवारी कर रहे हो आप और मास्क भी नहीं लगा रखा। मास्क तो ये निकालने के बाद पहनूंगा ना। नहीं, वो तो मास्क तो अपन मुंह के चिपका रहता है, वो तो ऐसे कोई बात नहीं। यहाँ पर दोनों चीज़ में नहीं होती ना, गर्मी का मौसम, ये दोनों चीज़ कैसे होगी? ऐसी बात नहीं है कि हेलमेट किसी ने लगा ही नहीं रखा था। बहुत लोग इस मामले में समझदार भी नजर आए। आपने हेलमेट लगा रखा है, ये किसी पुलिस के डर से आज या हमेशा लगा है? जी हमेशा से लगा रहा हूँ, पुलिस का कोई डर नहीं है, अपनी सुरक्षा के मतलब के लिए लगा रखा है मैंने ये। तो जब भी आप 2 व्हीलर पर चलते हैं हेलमेट का यूज़? जी हमेशा।
चौराहे पर आम लोग ही नहीं, पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई। ये कोटपुतली कस्बे की मुख्य जगह है। हर वक्त भीड़ भाड़ रहती है, जाम भी लगता रहता है। लेकिन आज जब हम यहाँ खबर बना रहे थे तो यहाँ पुलिस का कोई जवान तैनात नहीं था। सिर्फ होमगार्ड के 2 जवानों के भरोसे पूरा चौराहा छोड़ दिया गया था। वैसे कल रात कोटपुतली पुलिस पूरे फॉर्म में नजर आ रही थी। रात 9 बजे बाद कोटपुतली में काफ़ी संख्या में चालान काटे गए। दरअसल अनलॉक 1 में भी पूरे देश में रात 9 बजे से आवाजाही बंद रहने के आदेश हैं। इसके बावजूद कोटपुतली में इस नियम की पालना नहीं की जा रही थी। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की। इससे पहले सोमवार शाम पंचायत समिति सभागार में पुलिस प्रशासन और व्यापारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि मास्क न लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न करने और कानून तोड़ने वाले 2 व्हीलर राइडर्स पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में व्यापार मंडलों ने भी फैसला किया कि बाजार को शाम 7 बजे तक ही खोला जाएगा। जहाँ पर जो भी पेशेंट मिलते हैं उस क्षेत्र को हम बिल्कुल प्रतिबंधित रेस्ट्रिक्टेड एरिया भी घोषित करेंगे। क्वारंटाइन स्ट्रिक्टली लागू करवाएंगे, जिससे कि उसके आसपास में जो संपर्क में आए हैं पेशेंट के वो बीमारी आगे नहीं बैठे। क्वारंटाइन को स्ट्रिक्टली लागू करवाएंगे। व्यापारिक बंधुओं ने अभी सुझाव दिया कि हम अपने कस्बे की और अपनी खुद की सुरक्षा रखने के लिए हम 7 बजे ही मार्केट बंद करना चाहता है। तो हमने कहा कि अगर आप चाहते हो अपनी सुरक्षा के लिए, कस्बे की सुरक्षा के लिए, तो ठीक है, उसके अंदर जो भी हमसे सहयोग बनेगा करेंगे। और जो भी बिना मास्क पाया जाता है और किसी भी दुकान के अंदर जो हमारी निर्धारित संख्या है 2 और 5 ग्राहकों की, उससे अधिक पाए जाते हैं तो उसमें हम कल से सख्त कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। जो भी, चाहे वो कोई मुकदमा दर्ज करना हो, चाहे कोई चालान काटना हो। अनलॉक 1 लागू हुए 1 पखवाड़े से ऊपर हो गया है, लेकिन अब कोरोना मरीजों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। हमारे इलाके में भी इस 1 पखवाड़े में दर्जनों केस सामने आ चुके हैं। हालांकि रिकवरी की दर भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। कोर्ट न्यूज़ आपसे अपील करता है कि कानून के डर से नहीं, बल्कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बचाव और सावधानी बरतें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साफ सफाई का ध्यान रखें। नई यामाहा FZS V3 VS6 इंजन के साथ, जो देता है आपको 150 सीसी की जबरदस्त ताकत और सेगमेंट का बेहतरीन माइलेज। ABS टेक्नोलॉजी के साथ डुअल डिस्क ब्रेक्स, स्टाइलिश LED हेडलैम्प्स और भी बहुत कुछ। यामाहा FZS, द लॉर्ड ऑफ द स्ट्रीट्स। टेस्ट राइड के लिए आज ही पधारे। श्रीजी मोटर्स, पुतली रोड, NH8, कोटपुतली। शुक्लाबास पिचानी में एक खदान के रास्ते में डंपर अनियंत्रित होकर गहरी खदान में गिर गया। हादसे में डंपर में सवार एक शख्स की मौत होने और एक अन्य के घायल होने की सूचना है। सूचना के बाद पहुंचे ग्रामीणों ने दोनों को कोटपुतली के BDM अस्पताल पहुंचाया। समाजसेवी राधेश्याम शुक्लाबास ने बताया कि इस क्षेत्र में लगातार अवैध खनन की रिपोर्टें आती हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद किसी पर लगाम नहीं है। आज की घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और लोग खदान संचालकों के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इधर कुजोता के ग्रामीणों ने आज तहसीलदार अनूप सिंह को जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि खातेदारी जमीन को विक्रय पत्र से खरीदने के बावजूद गांव के ही कुछ लोगों ने उस पर अतिक्रमण कर रखा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें संगठित तरीके से ब्लैकमेलिंग और डराने धमकाने की कोशिशें की जा रही हैं। दातिल गांव में 12 अप्रैल को हुई एक नाबालिग की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आज कुमाऊं समाज ने कोटपुतली ASP को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय कुमार महासभा के राजस्थान अध्यक्ष किशोर दूलेपुरा ने कहा कि इस मामले में ट्रैक्टर चालक पर हत्या का मुकदमा दायर होना चाहिए था, जबकि पुलिस ने एक्सीडेंट का मामला दर्ज किया। ASP ने जल्द ही नए सिरे से मामले की जांच का भरोसा दिलाया है। मामले को लगभग 2.5 महीने होने को आया, अभी तक पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एक तरह से मतलब मामला था कि ट्रैक्टर से युवक की मौत हुई थी, उस ट्रैक्टर को बदला गया, उस आरोपी को बदला गया, घटना की स्थान को बदला गया, उसमें नए व्यक्ति को लगाकर एक फर्जी तरीके से हस्ताक्षर करवा के फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया गया और एक गलत व्यक्ति को उसमें फंसाया गया। हम ये मांग करते हैं एडिशनल एसपी साहब से, हमारी मांग थी कि निष्पक्ष इस मामले में जांच हो और जो वास्तविक जो दोषी है, मूल जो दोषी है, उन दोषियों को जल्द पकड़ा जाए और इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए।
कोटपुतली में रक्तमणि अभियान लोगों की जिंदगी बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। संयोजक मुकेश गोयल ने बताया कि आज AB नेगेटिव रक्त की जरूरत पड़ने पर फौरन नीमराना तहसील के रविंद्र यादव से संपर्क किया गया और उन्होंने BDM अस्पताल पहुंचकर स्वैच्छिक रक्तदान किया। आपको बता दें कि AB नेगेटिव बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है और इस वर्ग का व्यक्ति केवल इसी समूह का रक्त ले सकता है और किसी का नहीं। आज ही बड़ाबास के नवीन आर्य ने भी रक्तदान किया। DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. Acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।